हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सट्टा सिंह केटी में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये गुलसिक के बारे में यानी कि जो डाटा मेनू में आता है यानी डाटा टूल्स में ये गुलसिक इसी को आज समझाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये बताऊँगी ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए आज समझाती हूँ गोलसिक क्या होता है यानी गोलसिक में काम कैसे करते हैं। तो उसे करने के लिए सबसे पहले आप सब क्या कीजिएगा कि यहाँ पे एक्सेल प्रोग्राम ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिए मैं एक यहाँ पे डाटा बना करके ऐसे रखी हूँ। आप सब भी क्या कीजिएगा इस प्रकार से डाटा को बना लीजिएगा और बनाने के बाद मान लीजिए इसमें रेट में क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि जैसे यहाँ पे रेट 200 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 500 है। मान लीजिए इसको हटा दिए। यहाँ पे हटाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट यानी कि 500 चाहिए या मान लीजिए 600 चाहिए। जितना भी आपको यहाँ पे चाहिए उतना के लिए अगर आप किसी भी सेल में चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसको चेंजिंग कर सकते हैं। किसके सहारे चेंजिंग किया जाता है तो गुलसिक के सहारे किया जाता है। तो गुलसिक आता कहाँ है तो देखिए यहाँ पे जो डाटा मेनू ये दिखाई दे रहा है, ये डाटा मेनू में जहाँ पे व्हाट इफ एनालाइज ऑप्शन है यहीं पे मैं क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे गुलसिक दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करूँगी और क्लिक करते ही देखिए एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स आया। अब इस बॉक्स में बोल रहा है कि सेट सेल। तो सेट सेल का मतलब हुआ कि कौन सा सेल में आपको रिजल्ट चाहिए। तो हमें ये वाले सेल में रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इसको सिलेक्ट कर ले रही हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद अब बोल रहा है कि टू वैल्यू कितना चाहिए, हमें यहाँ पे वैल्यू कितना चाहिए यानी कितना हमें अमाउंट यहाँ पे चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें 400 चाहिए तो देखिए यहाँ पे 400 डाल दी। बाई चेंजिंग सेल यानी कि चेंजिंग सेल में नीचे आना है और आने के बाद हमें चेंज करना है रेट में। तो यहाँ पे क्लिक करूँगी और क्लिक करते ही यहाँ पे ओके करूँगी तो देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया। यानी कि हमारा अमाउंट यानी कि यहाँ पे 200 यानी क्वांटिटी आपके पास 2 पीस है यानी कि बॉडी हमें 2 लेना है। उसका दाम कितना है 200 रुपया यानी एक का दाम 200 रुपया है तो 2 का दाम कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या मान लीजिए हमको वायर में चेंज करना है तो वायर में चेंज करने के लिए मान लीजिए इसको क्या कर रही हूँ कि हटा दी। यहाँ पे हटाने के बाद मान लीजिए हमें यहाँ पे रेट 500 1000 करना है तो 1000 करने के लिए फिर उसी को चेंजिंग करेंगे। तो करने के लिए यहाँ पे व्हाट इफ एनालाइज पे जाइए और गुलसिक पे जाइए और जाने के बाद देखिए यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि यानी किस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए। तो हमें ये टोटल वाले सेल में रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी यानी यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया। टू वैल्यू आपको यहाँ पे कितना वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हमें यहाँ पे 1000 रुपया चाहिए तो देखिए यहाँ पे 1000 डाल दें और यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल किस सेल में चेंज करना है तो यहाँ पे कर्सर रख करके मान लीजिए हमें यहाँ पे चेंजिंग करना है रेट में तो यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे ओके करूँगी तो देखिए यहाँ पे आ गया यानी कि 250 रुपया यानी एक का दाम 250 रुपया होगा तो 4 का दाम यहाँ पे 1000 रुपया दिखाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यही आपको डाटा यहाँ पे ऐड कर लेना है यानी कि 1000 रुपया तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए ये क्या हुआ इस प्रकार से बन गया। अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक आपको सब्जेक्ट में करके बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या की फिजिक्स डाल दी, यहाँ पे केमिस्ट्री डाल दी, यहाँ पे मैथ डाल दी और यहाँ पे क्या कर रही हूँ यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे बायो डाल दी और यहाँ पे टोटल निकाल दी। टोटल यहाँ पे TOTL टोटल डाल दी। मान लीजिए यहाँ पे फिजिक्स का वैल्यू यहाँ पे 60 डाल दी, केमिस्ट्री का वैल्यू 80 डाल दी, मैथ 70, हिंदी आपका 30 और बायो आपका 40। और यहाँ पे हमें टोटल निकालना है तो टोटल का फॉर्मूला सभी को पता है। क्या करना है इक्वल डालना है, सम लिखना है, फिर छोटा कोष्ठ लगाना है और उसके बाद ये डाटा को क्या करना है सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कोष्ठ बंद और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। देखिए टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए हिंदी वाले वैल्यू को यहाँ पे 30 है, हमें 30 नहीं चाहिए, इसका वैल्यू मान लीजिए 40 है या 50 है। अगर इसको चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए किसका यूज करेंगे, गुलसिक का यूज किया जाता है।
तो गोल सीक को करने के लिए कहाँ पे गोल सीक आता है, तो आपको डाटा मेनू में और वाटी पेनलाइज और गोल सीक पे जाना है। और जाने के बाद बन रहा है यहाँ पे कि सेट सेल, यानी किस में सेट करना है। तो हमें टोटल में पूरा टोटल चाहिए, तो इसमें मान लीजिए 280 है तो यहाँ पे 300 चाहिए। तो 300 चाहिए तो यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे कर्जा रखूँगी और इसको सिलेक्ट कर लूँगी। और यहाँ पे कर्जा रख के हमें चाहिए टू वैल्यू 300, तो यहाँ पे 300 डाल दूँगी। और डालने के बाद यहाँ पे कर्जा रख करके किसको चेंज करना है, तो हमें हिंदी वाले वैल्यू में चेंज करना है। यानी 30 के जगह पे हमारा 50 नंबर है, तो यहाँ पे 50 लेके आना है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और करने के बाद ओके करूँगी तो देखिए यहाँ पे चेंजिंग कर दिया। यानी कि अगर हिंदी का वैल्यू 50 रहता तो हमारा मार्क्स यहाँ पे 300 आता। और यहाँ पे क्या करना है, ओके कर लेना है। अगर मान लीजिए आपको इसी प्रकार से फिर से अगर दूसरा डाटा बना करके यहाँ पे चाहिए, तो मान लीजिए फिजिक्स का वैल्यू 50 है, अगर यहाँ पे इसका 30 है, इसका 40 है, इसका 50 है और इसका 20 है। और यहाँ पे टोटल क्या करेंगे, निकालने के लिए यहाँ पे पकड़ के माउस को लेफ्ट बटन पुश कर देना है। तो देखिए ये आ गया। अब इसको सेंटर में थोड़ा कर लेती हूँ, देखिए सेंटर में आ गया। अब मान लीजिए ये मैथ का जो वैल्यू है यहाँ पे 40 नंबर है, और लेकिन होना चाहिए यहाँ पे 60 नंबर, यानी कि मैथ में 60 नंबर चाहिए। अगर इसको यहाँ पे 190 है तो 160 के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 250, यानी कि हमको यहाँ पे 250 चाहिए, यानी कि 240 अगर या 240 नंबर चाहिए। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यही गोल सीक का यूज करना पड़ेगा। तो ये जाइए डाटा में और यहाँ पे वाटी पेनलाइज गोल सीक में जाना है और यहाँ पे सेट सेल, यानी किस में सेट करना है, तो हमें यहाँ पे सेटिंग करना है। तो इसको सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद टू वैल्यू कितना करना है, तो हमें यहाँ पे 150 करना है, यानी सॉरी यहाँ पे 250 करना है। तो यहाँ पे 250 डाल दी। और बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना है, तो हमें मैथ वाले वैल्यू को चेंज करना है। तो मैथ वाले वैल्यू को सिलेक्ट की और यहाँ पे ओके करूँगी। तो देखिए यहाँ पे 250 आ गया और यहाँ पे मैथ में 100 नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे ओके, यानी कि अगर 100 नंबर रहता तो ये 250 हो जाता। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये वाला डाटा को चेंजिंग कीजिए, या आप ये कोई भी आपके पास सब्जेक्ट का है अगर मार्कशीट है, अगर उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप सब चेंजिंग कर सकते हैं। किसके सहारे, तो गोल सीक के सहारे। यानी गोल सीक का मतलब ही होता है किसी भी सेल में जो भी डाटा है उसको चेंज करना। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये गोल सीक का यूज मैं बताई हूँ ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।